नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आप सभी को पता है कि मैं प्रैक्टिकली अकाउंटिंग का वर्क सिखाती हूँ टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे। टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी अच्छा है, इजी टू रिलेट है। सारे अकाउंटिंग के वर्क्स जो है आप अच्छे से कर पाते हैं। सारी रिपोर्टिंग इसमें अच्छे से मिलती है आपको टैली प्राइम में। मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती हूँ टैली प्राइम अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए। तो देखिए, अकाउंटिंग का वर्क हम प्रैक्टिकली डेली बेसिस पे आपको सिखाते हैं। मैं डेली बेसिस पे आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एंट्रीज करनी है, कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ। बट मैंने देखिए कई सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में जब वर्क किया है तो मैंने एक चीज़ और भी सीखी है कि प्रैक्टिकली कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली नॉलेज होती है, थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं होती है। प्रैक्टिकली सिर्फ अगर आपके पास नॉलेज है तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे आगे चल के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, प्रैक्टिकली आपने प्रैक्टिस की है, सिस्टम पे आप बैठते हैं, फटाफट फटाफट आप सारे काम कर देते हैं। किसी भी टाइप की कोई एंट्री है आप प्रीवियस एंट्री को देख के कर लेते हैं, या फिर आपको एंट्री पता है आप एंट्री कर लेते हैं। बट प्रैक्टिकली आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट होते हैं वर्क करने में। बट देखिए, कई सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे जहाँ पे कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं या फिर किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सिस्टम पे बिठा के प्रैक्टिकली आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि ये एंट्री कैसे करनी है, इस एंट्री को करके बताइए। क्योंकि क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे आपका इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्शन होता है। वहाँ पे कितने पर्सन हो सकते हैं, डिपेंड कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। अगर बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे 3-4 राउंड होते हैं। पहले आपका एचआर इंटरव्यू लेगा, फिर उसके बाद ग्रुप में इंटरव्यू हो सकता है वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी पूछा जाए कि इसकी एंट्री बताइए, उसकी एंट्री बताइए। बट देखिए, अगर ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली पूछा जाए, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो थ्योरेटिकली आपसे वर्बली पूछा जाता है कि कोई कंडीशन आपको दी जाएगी या फिर कोई एंट्रीज जो है वो वर्बली पूछा जाएगा। तो आप वहाँ पे स्टक हो सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली नॉलेज है। प्रैक्टिकली के साथ आपको थ्योरेटिकली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं प्रैक्टिकली के साथ साथ आपको थ्योरी जो होती है, हर चीज़ की थ्योरी होती है, तो थ्योरेटिकली वर्बली नॉलेज भी दूँ, सो दैट आपका जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी जो है आपका क्लियर हो जाए और आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल हो रहा है इंटरव्यू, तो आप पास हो जाएँ। थ्योरी हो रही है तो वहाँ भी पास हो जाए, वर्बली आपसे पूछा जा रहा है तो वहाँ भी आप पास हो जाए। क्योंकि देखिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आप ये मत सोचिए कि आपसे सिर्फ प्रैक्टिकली वहाँ पे पूछा जाएगा कि इसको आप सिस्टम पे करके बता दीजिए। इतना टाइम नहीं होता है। हो सकता है जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सिर्फ प्रैक्टिकली फटाफट पूछ ले, वर्बली पूछ ले, एंड जब आप वर्बली आंसर दे दें तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए एंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। अगर आपके पास थ्योरी नहीं होगी, थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं होगा, वर्बली आप नहीं बता पाएंगे, तो हो सकता है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी कंपनी आपके हाथ से निकल जाए। तो थ्योरी आज से हम स्टार्ट करते हैं। मैं बीच बीच में थ्योरेटिकली जो प्रैक्टिकली के साथ साथ मैं थ्योरी भी चलाऊंगी, सो दैट आपका सारा जो है वो क्लियर हो सके। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ परचेस की जो थ्योरी होती है। परचेस देखिए, जब आप करते हैं, अब सपोज कीजिए कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि परचेस की आप वर्बली एंट्री बता दीजिए। क्योंकि प्रैक्टिकली एंट्री तो आप कर लोगे, आपके सामने इनवॉइस होगा, उस पर पार्टी का नाम होगा, डेट होगा, इनवॉइस होगा, प्रोडक्ट होंगे, रेट होगा, क्वांटिटी होगा, टैक्स होगा, सब कुछ आपको एक पेपर पे लिखा हुआ मिलेगा इनवॉइस फॉर्मेट में। तो आप उसको देख देख के बुक्स में लिख देंगे, तो वो तो प्रैक्टिकली आप कर लेंगे। बट अगर आप थ्योरेटिकली पूछा जाएगा, अगर आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप इसको वर्बली बताइए कि परचेस की एंट्री कैसे करते हैं, तो आप कैसे बताएंगे परचेस की एंट्री प्रैक्टिकली वर्बली? क्योंकि आपको थ्योरी नहीं क्लियर है परचेस एंट्री की, तो कैसे आप बताएंगे? आप फंस जाएंगे वहाँ पे। तो देखिए, सबसे सिंपल वे में आपको बताती हूँ। परचेस एंट्री की जो वर्बली एंट्री अगर आपको बतानी होगी, तो यहाँ पे मैं परचेस की वर्बली एंट्री आपको बताती हूँ। तो देखिए, परचेस की वर्बली एंट्री क्या होगी, सिंपल वे में बताती हूँ। परचेस अकाउंट जो होता है वो होता है डेबिट, पार्टी अकाउंट जो होता है वो होता है क्रेडिट। अब परचेस अकाउंट क्या होता है? परचेस अकाउंट आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा। परचेस अकाउंट वो होता है जहाँ पे कि आप प्रोडक्ट जो परचेस करते हैं वो परचेस अकाउंट में हो गया। जो स्टॉक आप परचेस कुछ भी कर सकते हैं, आप सर्विस भी परचेस कर सकते हैं, आप गुड भी परचेस कर सकते हैं, तो परचेस अकाउंट हो जाता है डेबिट।
पार्टी अकाउंट, पार्टी मीन्स जो आपके सप्लायर हैं जिनसे आप परचेस करते हैं, वो हो जाता है क्रेडिट। सिंपल सी एंट्री है। अगर आपसे वर्बली पूछा जाता है कि परचेस की वर्बली एंट्री बता दीजिए, आप सिंपल से बताना है आपको परचेस अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट। ये सिंपल सी एंट्री है। तो ये थ्योरी है जो प्रैक्टिकली आपको वो करनी है, वो तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे करना है। अगर नहीं सीखा है आपने तो आप वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं, परचेस एंट्री बाय सुमन एजुकेशन हब। इस टाइप से आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आप लोग के साथ क्लियर कर दी कि परचेस अकाउंट, उसमें गुड्स भी हो सकते हैं, उसमें सर्विस भी हो सकता है, वो हम कर देते हैं डेबिट। एंड जो पार्टी अकाउंट होता है, जो हमारे सप्लायर हैं, वो हो जाता है क्रेडिट। तो देखिए थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फटाफट अगर आपसे कोई प्रैक्टिकली पूछ रहा है, आप प्रैक्टिकली करके दिखा दीजिए सिस्टम पे। आपसे कोई वर्बली पूछ रहा है तो फटाफट आप वर्बली बता दीजिए। किसी भी एंट्री को देखिए, आप अकाउंट में तभी परफेक्ट हो सकते हैं जब आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि इस एंट्री को आपको वर्बली बोलना है, फटाफट बोलना है वर्बली, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। अगर आप सही बोल लेते हैं तो इट मीन्स कि आपका अकाउंट क्लियर हो रहा है। डेबिट एंड क्रेडिट मेन फंडा होता है अकाउंटिंग में। डेबिट एंड क्रेडिट फटाफट फटाफट आपने बोला, इट मीन्स कि आपका अकाउंट आपके हाथ में बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप क्लियरली बोल पा रहे हैं, क्लियरली कर पा रहे हैं, तो ईजिली हो जाएगा। इससे क्या होता है, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आता है। किसी भी इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हैं। कोई भी वर्बली पूछ ले, आपसे प्रैक्टिकली पूछ ले, सारी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं, इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये इन्फॉर्मेशन आपसे बिल्कुल हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा। मुझे भी आप सभी लोग की अप्रिशिएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you and keep watching my videos.